हाँ जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था भाई जी कि ये जो अभी पिछले दिनों इसके तरबेला में और इनका एक चश्मा बैराज में और इनका जो एक और तीसरा वो क्या है मंगला में बिजली ट्रिप की है और आधा पाकिस्तान डूब जाता है अंधेरे में। हमें जो ये कभी जिंदगी में सुनने में नहीं आया है इन मुल्कों में, हमें इतने 10 साल हो गए एक सेकंड के लिए बिजली नहीं आती है। वहाँ पे इतना नाकस सिस्टम है और इस कदर है कि वहाँ पे जो है ये अमित से डोंट केयर कि अमित सर्विसेज उनकी ठीक नहीं है या जो भी सिलसिला है, या उनके पावर प्लांट्स पुराने हैं या फसूदा है या कुछ भी। मकसद कहने का ये है कि जिस तरह ये इसे गिलानी ने किया था कि 25 डैम बनाएगा वो और उसकी हुकूमत बनाएगी, और एक डैमड़ी बनाए बिना भी वो हुकूमत से चला गया, बल्कि आपने करोड़ रुपया जमा किया नेता और गद्दारी ने उसके हवारियों ने और पूरी पीपल्स पार्टी रजीम ने मुल्क को निचोड़ के लूटा और चले गए। और दूसरा जो उसके बाद वो उसका जो दूसरा प्लेयर बनाया प्रॉपर्टी डीलर जो है अपना जो परवेज अशरफ जो है वो हमें उसने दावा किया, वो पहले बिजली का वजीर था और राजा रेंटल के नाम से उसको कौम जानती थी। उसने कुछ ऐसे प्लांट लिए थे, बाद में फसूदा साबित हुए, लेकिन उन प्लांटों का जो कमीशन उसने लिया ये भी सुना गया था कि उसने वहाँ पे लंदन में उन पैसों का उसने फ्लैट भी लिया, कोई 40 मिलियन का जितने का भी लिया पाउंड का वगैरह। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि किसी ने भी बिजली को और से दावा किया था, आपको याद होगा मैंने आपने हमने दरिया के किनारे बैठ के वो की थी गुफ्तगू की थी इसके ऊपर हमने कहा था कि ये से दावा किया है कि दिसंबर तक लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। राजा रेंटल ने किया था। हमने वो अभी भी हमारी जो है वो वीडियो है जिसमें वो लाल जैकेट मैंने पहनी है, आपने जो टी शर्ट पहनी हुई है सिटिंग बिहाइंड, मैंने इसको मेंशन कर रहा हूँ ताकि लोगों को पता हो कौन सी वीडियो हमारे यूट्यूब पे जाके देखेंगे। ये उसमें हमने कहा था उस वक्त कि कोई भी लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, ये झूठ है, ये सब बकवास है, कोई अपना ये वाला पूरा नहीं करेगा। और वही बात साबित हुई जब लोगों ने बड़े नारे लगाए थे कि दिसंबर में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। हमने कहा था अगले 10 साल तक नहीं हो सकती, लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती, वो हम इन करप्ट लोगों को जानते हैं। तो बहरहाल वो चीज ऑन रिकॉर्ड है और आज जब वो साबित हो रहा है कि पहले से ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है और अभी इतना हो जाती है कि बिजली ट्रिप कर गई या ये अमित से पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया। एक अजीब तमाशा है। आप पाकिस्तान के बाहर खड़े होकर पाकिस्तान को देखें तो आपको एक तमाशा लगता है, अंधेरे में डूबा हुआ एक मुल्क लगता है और उसका कोई कल सीधी करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें फिर जो बॉटम लाइन में कहना चाहता हूँ वो ये है, अवाम जो है उससे उसने वादा किया था 25 डैम बनाऊंगा। कहाँ है अवाम इनसे पूछने के लिए? राजा रेंटल ने अवाम से कहा था कि दिसंबर में बिजली लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म हुई। कहाँ है अवाम? उसके बाद जो उसने कहा था कि मतलब जो प्लांट लेके आए उसके बाद जो प्लांट में कमीशन कहा गया, कहाँ है अवाम? बल्कि इज्जत तौर पे इन सबको इनके लूटे हुए पैसे समेत इन्होंने रवाना कर दिया गद्दारी रजीम को, ठीक है जी। और बिजली का बुरान वहीं का वहीं खड़ा है। कहाँ है अवाम? अवाम तो उठती नहीं है, वो तो बात ही नहीं करती है। वो आदमी से ये जो इन लोगों को इससे दावे होते हैं, इन लोगों के जो वादे होते हैं उसके ऊपर कोई बात पहुंचनी होती है। जो चला जाता है, जब गद्दारी था तो फेसबुक और दूसरे चैनल भरे हुए थे उसके खिलाफ पक लिखने में, और उसके बाद जब वो चला गया तो भाई उसके बाद बोलो कि इसको पकड़ो या कुछ करो। तो जिसके ऊपर हमने अभी जनरल हाइट को कहा कि आपने इस पूरी रजीम को जाने दिया है, किसी को नहीं पकड़ा है, ठीक है। इस मुल्क के एक वजीर सूबाई वजीर के घर से 2.5 अरब रुपया कैश निकलता है। एक मामूली वजीर सूबा से कराची का वजीर दाखिला, उसकी घर से 2.5 अरब रुपया कैश निकलता है। सोचे फेडरल वजीरों के पास कितना पैसा होगा और जो हुक्मरान है उनके पास कितना पैसा होगा। और जो 2.5 अरब से आप एक प्लांट बिजली का खरीद सकते हैं जो पूरे सूबा सिंध को बिजली फराहम कर सकता है। यानी वहाँ शायद है, वहाँ पैसा है, सब कुछ है, मगर जाती अकाउंटों में है, जाती उनके जेबों में। और अवाम सो रही है, वो जो जुल्म होता है, जो सिस्टम होता है उसको सह रही है, उठने का नाम नहीं ले रही है। कोई नाम होगा अमित से बिल्कुल इस तरह से हैरानी होती है इन लोगों के अंदाज के ऊपर। बड़े से बड़ा वाकया हो जाता है, बड़े से बड़ा सानिया हो जाता है, बड़े से बड़ा सितम हो जाता है, कोई शख्स उठने के तैयार नहीं है। मेरा पाकिस्तान से मुस्तकिल रास्ता रहता है और बेशुमार लोगों का रास्ता रहता है। मैं ये देख के हैरान होता हूँ कि हर चीज को ये हंसी उड़ा देते हैं, हर चीज को ये उसके ठट्ठे उड़ा देते हैं,
लोगों दो लफ्ज बोलते हैं, वहां वो 4 मारे हैं, ओके अच्छा फिर मर गया, ओके फिर हंसी मखौल टक्का हासिल है। मैं सोचता हूँ ये कौन है, मैं नेशनल कौन पूछने के लायक ही नहीं है, इसको पाकिस्तान से डरते नहीं है, इसको किसी दूसरे बंदे का दर्द नहीं है, अपने हम वतन के मरने का दर्द नहीं है, फिल्मों के मरने का दर्द नहीं है, किसी के मरने का दर्द नहीं है। सब आदमी अपनी अपनी मस्ती में और मौज में। मैं इस तरह से पब्लिक के बीच में भी जाता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो लोग जो हमारे वहाँ बैठे हुए हैं वो हमें पाकिस्तान की पब्लिक के अंदर तक लेके जाते हैं, जहाँ मैं लोगों को देखता हूँ दे आर बिजी, नोबडी हैज टाइम, कोई जाके वाक़या कर जाए, कोई को मार जाए, बिजली आ रही है नहीं आ रही है, कुछ हो रहा नहीं हो रहा है, सब मस्त है। या सो सेल्फिश, इतने बेहिस और सेल्फिश हो चुकी है वो कौम कि उसका उठना जो है अब मैं समझता हूँ कि नामुमकिन है, और जिसकी वजह से सियासतदान जो है वो इन लोगों को पीस रहे हैं और ये पिसते रहेंगे, और ये जो है ये कभी नहीं उठेंगे। मैं समझता हूँ ये लोग ये बहुत हद तक है इनके खत्म हो चुके हैं। और दूसरी बात जो है बिजली के हवाले से था, बिजली का दौरान अभी से नवाज शरीफ ने भी कोई ऐलान किया है कि प्लांट लगेंगे, पता नहीं कौन कितना पैसा खा रहा है, जैसे कि कितने अरब से उन्होंने मेट्रो बनाई, मेट्रो की जरूरत नहीं थी, पाकिस्तान में अस्पतालों की, पाकिस्तान में दवाइयों की, पाकिस्तान में इल्म की, तालीम की, स्कूलों की, यूनिवर्सिटियों की उसकी जरूरत थी, उसके लिए पॉलिसी तरतीब देने की जरूरत थी कि लोगों को तालीम दे। इज्जत जो है जायज है पाकिस्तान के बीच में, मतलब मेरा कहने का ये है पूरी की पूरी कौम के 90% लोग जाहिल हैं, तो पढ़े लिखे हैं, वो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स जाहिल हैं, और जो है वो ब्लडी कॉम्प्लेक्स लोग हैं जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने कौन को जाहिल रखा है। आपदा फैन के बारे में मुझे किसी ने पूरी रिपोर्ट दफा भेजा कि जब बहुत पहले की बात है, उसमें लिखा हुआ था कि जी इसके ये वजीर तालीम रही है, इसका शोर है तालीम रहा है, तरीका का वजीर है, लेकिन अपने इलाके के 100 किलोमीटर के अंदर कोई स्कूल नहीं बनने देते, ताकि इसके जो गुजारे हैं दूसरे लोग जो है हमारी हैं वगैरह वगैरह वो है वो पढ़ लिख के तो इसके सामने खड़ी ना हो जाए। अब जब ऐसे लोग मुल्क में इक़्तिदार में काबिल होंगे और मतलब बड़ी सीटों पर बैठेंगे जो कि शख्सियत नहीं है, जिन शोबों में लगते हैं उन्हीं में शख्सियत नहीं है, तो आप सोचें कि पाकिस्तान में जो शुरू हुआ है इस वक्त वो यही है कि यहाँ आपको पता ही है कि यहाँ पे आप में और दूसरे मुल्कों में जो पाकिस्तानी है जो जाहिल अनपढ़ हैं वो अपने आप को फख्र से कहते हैं हम पल्लू हैं, ये पल्लू का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कभी किसी कौम को देखा तो अपने जाहिलियत पे फख्र करती है और ये पाकिस्तानी कौम करती है। एक तो सिर्फ अपने पेट से जो मैं और आप कहते होते हैं, इनके दिमाग, इनके पेट और इनकी लुड़ियों के दरमियान में बस फंसे हैं, खाते हैं और चढ़ते हैं औरतों पे। इसके अलावा इनको कोई दूसरा काम नहीं आता, ना प्रोडक्टिविटी है, ना कोई प्रोडक्शन करते हैं, ना ये कोई चीज ईजाद करते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हम कहना चाहते हैं, ये लोग जो है इनको उठना चाहिए, ये इतना जुल्म होता है, इनको उठना चाहिए, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़े से बड़ा मुजरिम मुल्क से निकाल दिया जाता है, हक्कानी निकाल दिया गया, रेमंड निकाल दिया गया, और जो मुल्क के मुजरिम है वो निकल गए, जरदारी निकाल दिया गया, चला गया, मतलब सेफ उनको एग्जिट दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछता। फिर ये लोग जो है जो पीछे रह जाते हैं वो कौम को पीसते हैं। इस वक्त नवाज शरीफ की हुकूमत के गुंडे बदमाश नंबर 1 बदमाश ये जो है वो इस वक्त पंजाब में कहाँ लागू है। पुलिस जो है वो गुंडा बनी हुई है, पंजाब की दुनिया जानती है, उसको कहते हैं अलमान अल हफीज जी, उनसे वो लड़ाई बचाए। इस तरह उन्होंने अपनी साथी फोर्सें खड़ी की हुई हैं। और जो मैं अभी देख रहा था, एक आम आदमी घर में घंटी बजती है, बंदा बाहर निकलता है, उसको गोली मार देते हैं, घर में डाका डाल देते हैं। और इन लोगों के आगे पीछे इनके 2.5 इंच के बच्चों के भी आगे से इन्होंने फोर्सेज रखी हुई है, हुकूमत के खर्चे पे उनको जो है सिक्योरिटी मुहैया की जाती है। तो फिर अवाम नहीं उठती, फिर ये अवाम का कसूर है। अवाम जो है बिल्कुल पाकिस्तान की अवाम 0/0 है, इनमें कोई हिस्सा नहीं है, उनमें नहीं है, बल्कि एक के खिलाफ जो है ये वो रहते हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ दहशतगर्दी के ऊपर, जो अभी दहशतगर्दी हुई है, ये सेकंड है ह्यूज जो अटैम्प्ट हुआ है टेररिस्टों की तरफ से। इसमें मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है उसकी गवर्नमेंट टोटली फेल्ड है, इसको वहां से पूरी तरह खत्म होना चाहिए। इमरान खान की गवर्नमेंट गवर्नमेंट ही नहीं है ना, ये एक बुलशिट है। जिस आदमी इसके चीफ मिनिस्टर ने अपने खानदान की 3 औरतों को जब असेंबली में जबरदस्ती ठूस दिया तो वहां पे अकड़ और परवीन नेपोटिज्म से शुरू हो गया। मकसद कहने का हकदारों का हक मारा गया। कहाँ है मोबाइल उदारते हैं, कहाँ है चीजें जो दावे की वहां लोग भूखे मर रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर में सफर करते हैं और रड्डियां चोरते हैं और अभी बदमाशी और बाहर के मुल्कों में 5-5, 6-6 सौ
पाउंड के फीट के कमरे में ये लोग होटल में जाकर लंदन में ठहरते, जिस मुल्क में लोगों का गरीब रोटी खाने को नहीं, उनके पेट जो कमर में लगे हैं, ये इमरान खान जैसे लोग, ठीक है, और लोग फिर को मसीहा बना कर उसके पीछे भागते हैं, तो लानत है इसके ऊपर, फिर ये लोगों के ऊपर लानत पड़नी चाहिए। तो केपीके में ये इस कदर नाकस गवर्नमेंट है कि आपके जो वहाँ पर कहते हैं कि चंद गज के फासले पे एक मकान में जैसे का मकीन थे, और उसके बाद वो काफी सब आ रहे, उन्होंने रखी की, सब कुछ किया, उसके बाद प्लान किया। ये लोग कहाँ थे, ये किस तरह मुमकिन है कि इतना असला बम बारूद के साथ जो है वो पूरा अफगानिस्तान से निकल के पूरा पेशावर क्रॉस करके सिटी के अंदर आके चाफते में बैठे हैं, और हमारी इंटेलिजेंस पता नहीं इंटेलिजेंसियों में बैठे हैं, इंटेलिजेंस बैठी हुई है, आईएसएफ बैठी हुई है, ये लोग कर क्यों रहे हैं, पूछते क्यों नहीं है। जनरल रहीम जो है, जिसको हमने कहा है कि तुम जो है नवाज शरीफ का पल्लू पकड़ के उसके पीछे पीछे लंडूरे की तरफ फिरने के बजाय आर्मी चीफ बनाओ, लंडूरा मत बनाओ। तुम्हारा काम है कि तुम उस मुल्क नवाज शरीफ को फिरने दो, उसका काम है फिरना, हमारा आदमी हमेशा से जवानी का हमारा गर्द आदमी है, तुम्हारा काम है, तुम एक जिम्मेदार सीट बैठे हो, तुम्हारा काम है कि तुम जो हो यहाँ पर अपना एजेंसियों को क्रैक करो, उनकी मीटिंग बुलाओ, उनको टाइट करो, उन लोगों को अपना मुल्क के कोने कोने पे आर्मी के कोर कमांडर के दूसरों की मीटिंग में उनको बोलोगे आप लोग जो है वो और खासतौर पर चलो कोर कमांडर का काम नहीं है, मीटिंग का काम नहीं है, तो एजेंसियों को, टास्क फोर्सेस को, लॉ एंड ऑर्डर को आर्मी चीफ का काम है वो इन चीज के बीच में जम करके, क्योंकि पाकिस्तान की कौम मर रही है, अवाम मर रहे हैं, और आर्मी चीफ का जिम्मा है। अच्छा, तो शहरी जरूरत नहीं है इसके बाद अच्छा, ये जो जनरल मुशर्रफ को उन्होंने छोड़ा है, इसके बारे में क्या कहते हो आप? मैं उसकी बता दूं, लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो हमारा आर्मी चीफ है वो वहाँ दौरे कर रहा है जहाँ पे स्वयं सैर करने के और तफरीह करने के और कोई काम नहीं है। वो तो है, ये जो मुझे जवाब देते रहे कि हमें बहुत पता है, तुम लोगों को जो पता है वो दूसरों को नजर आ रहा है। हाँ, इनको कुछ नहीं पता। काम है कि पाकिस्तान में बैठे और पाकिस्तान की आवाम को सिक्योर करें। बिल्कुल, शरीफ का जिम्मा है। हाँ, ये क्यानी का काम था, उसने नहीं किया, अब जनरल राइल ने नहीं किया। बहरहाल और सरदारी को जिस तरह उसने कवर दिया है, 5 साल सरदारी उसके अंदर गुजारे हैं कामयाबी से, उसके लिए ज्ञानी की बात ही नहीं है। ज्ञानी अपने फेसबुक के ऊपर कैसे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की फोटोज लगाता है। ये लोग ब्लैकी मुनाफिक जो है, मुनाफिक करतूत है, वो किरदार है, कैसे कैसे किरदार के लोग जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इन दोनों पर जाकर बैठे हैं कि शांत हो सकता। आज नहीं, ये कतर से हो रहा है, जो देखना यूं खान के पास से हमें जो या खान वगैरह बैठे। बाकी जो है मुशर्रफ का, मैं नहीं समझता हूँ कि मुशर्रफ को निकालने का असर एक ही वो है कि पाकिस्तान में रवायतें डालना चाहते हैं कि जो है ये जनरल को फांसी लगे, जनरलों को फांसी दिलाने का जो है वो, या उसको सजाएं देने का रवायत नहीं डालना चाहते, जिस सियासतदानों की रवायत है, सियासतदानों को कभी सलाह हुई नहीं है पाकिस्तान में। इसी तरह ये इजाजत है कि अगर मुशर्रफ को लगाया गया तो ये फौज का बनाया गिर जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अगर उसने कसूर किया है तो जुडिशरी के ऊपर कोई चीज किसी को प्रेशर डाले बिना उसको मुशर्रफ को फांसी लगानी चाहिए थी, या फिर उसको प्रॉपर जवाब देना चाहिए था। हमें नहीं पता वो मुझे था या नहीं था, इसलिए हम अपना जो है वो न्यूट्रल रखते हैं, जो वो टफ है, लेकिन हम ही जानते हैं कि उसको फांसी क्यों नहीं दी गई। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि दहशतगर्दी नाकामी को रोकने की वजह से नवाज शरीफ और जो लोगों के अंदर हैं या जान के अंदर बने हुए हैं कि जब बच्चों के मुंह फाड़े गए गोलियों से 2014 में, और अगले दिन नवाज शरीफ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो इमरान खान और वो हंस रहे हैं, लोगों के दिल हो रहे थे और ये हंस रहे थे। मैं बार बार कहता हूँ नवाज शरीफ और इमरान खान हंस रहे थे। अगर डोरे हैं लोग, उनको समझ नहीं आती है, तो फिर मैं कहता हूँ कहते हैं कि नवाज शरीफ और इमरान खान हंस रहे थे बच्चों की दहशतनाक मौत के अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लाखों लोगों के सामने और हिजरे और दर के साथियों के सामने, जो लूटने वाले हरामजादे जो दोनों के भूखे हैं, जो आवाज हिसाब से आप लोग हंस रहे हैं, आज हंसे रहे हैं, लेकिन ये वहाँ पर हंस रहे थे, तो बाबा एक बस तबाह कर रहे थे, इंसान डिस्पोज कर रहा होता, तो क्या उनको दुख होगा? कैंपस में लोग बड़े कैसे दुख होगा? अच्छा, दूसरी बात ये कि टाइम थोड़ा है, इस बारे में कि जो जर्नलिज्म है उसके बारे में आप क्या बोलते हो, जो जर्नलिज्म पाकिस्तान की? जर्नलिज्म के बारे में देखिए, बात ये हमेशा से ही होता है कि जो हुक्मरान
वो जर्नलिस्टों को अपने उसमें रखता है। ये रखता है PID, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जरिए अखबार को अपने काबू में किया जाता है, और जो है वहाँ पे वो इश्तहार और कागज और ये वहाँ पे उनकी मंजूरी होती है, एक वो है, और उन्होंने मजीद बाद में इदारे बना दिए होंगे जिसकी वजह से अखबार को और मीडिया को काबू किया जाता है। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई साहब वहाँ बोलना चाहता है तो उसको एक तरह से बंद किया जाता है, वरना पाकिस्तान के जो टॉप के हैं, मैं आज आगे तोहर बोलता हूँ, अगर कोई चैलेंज करना चाहता है किसी को चैलेंज करे कि पाकिस्तान के जितने जो जर्नलिज्म के या मीडिया के वो जो चैंपियन बन के बैठे हुए हैं, ये टके के बंदे थे कि आज से 15 साल पहले चूतिए लोग थे, क्या वो नकली बात है, ये चैनल बना लिया जाता, लेकिन ये लोग जो है एड़ियां रगड़ने वाले, जूते चटकाने वाले लोग थे। आज ये बहुत बड़े बहुत नंबर मार के बैठे हैं, क्यों ये बेच रहे हैं, ये जमीन बेच रहे हैं, ये अपना ईमान बेच रहे हैं, और इन लोगों ने कभी पाकिस्तान की बात नहीं की है। ये लोग कॉम्प्लेक्स लोग हैं, लोग एहसास कंपनी का शिकार लोग हैं, और ये लोग अपनी जगह से बनाते हैं। मैं ऐसे कई अखबारों को जानता हूँ जिनके अपने महल खड़े हैं, और उनके अखबार के जो बेचारे जो वर्कर्स हैं उनको कई माह की तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, उनको कहा जाता है कि जाओ खुद भी कमाओ और हमारे लिए लेकर आओ वगैरह वगैरह। तो मेरा मतलब, और मिस्टर नवाज शरीफ ने अभी 3-4 बहुत बड़ी एजेंसियों को ये दिए हैं, लाइसेंस दिए हैं, चैनल के लाइसेंस दिए हैं, मीडिया के लाइसेंस दिए हैं, किस लिए अपने साथ रखने के लिए। तो मेरा सिर्फ कहने और इनका जो ये सब जो काम करता है, इनका जो परवेज रशीद है, जो कि इसका पुराना पापी है, जो कि बदकार और बदकिरदार आदमी है, जो दुनिया जानती है इसको बदकिरदार आदमी है। आज इन्होंने PTV का हैंडल लगाया है दौला कासमी को, अच्छा उसकी क्या चीज है? ठीक है, PTV कैसी बनने की? ठीक है, अभी टाइम बहुत थोड़ा है। दूसरी बात मुझे आप ये बताओ, आखिरी बात जल्दी से, कि जो हमारे खिलाफ लोग बातें करते हैं उसका भी मैसेज देना है तो वो भी दो, जो हमारे खिलाफ। आखिरी बात ये बिल्कुल अच्छा, वो जिस लोग हमें गालियां देते हैं, मैं उनको सिर्फ जवानों को मैसेज देते हैं कि तुम लोग नासूर सियासतदानों के साए में पलते हो, नासूर सियासतदानों के उनकी तलवे चाहते हो, उनके जूतर चाहते हो, जो इस मुल्क को लूट कर खा गए हैं, जिन्होंने इस मुल्क से खरबों रुपया बनाया है, इस मुल्क की जड़ें खोखली की हैं, उनके सामने तुम्हारी बोलती बंद होती है। और हम लोगों के खिलाफ बोलते हैं जिन्होंने पाकिस्तान से एक पैसा नहीं पाया, हमने एक जुर्म नहीं किया, हमने एक क्रिमिनल नहीं किया, क्राइम नहीं किया, यानी कि हमारे एक साफ सडेट हमारे कैरेक्टर्स हैं यहाँ भी, पाकिस्तान में भी, और ये हमारे खिलाफ बोलते हैं या जो भी करते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है, अब कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये लोग जो है, इन लोगों का ऐसा कैरेक्टर है कि हमें जैसे तुम जमात साहब के या आगा के खिलाफ बोलते हो, तुम्हारे पास भी जवाब होना चाहिए। अब बल्कि तुम लोग जो है हमारा साथ हो, इस वक्त पाकिस्तान गुजरा है, हम लोगों ने साबित किया है कि हम लोग भागने वालों में से नहीं है, हम लोग खड़े हैं, पाकिस्तान की कौम की बात करते हैं, पाकिस्तान को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को आसानी फराहम करने की बात करते हैं, लोगों को उनकी तरक्की की बात करते हैं, और हमने आज तक कभी कुछ लूटा नहीं। तो हमारे खिलाफ इस तरह से होते हैं जैसे कि हमने इनकी कोई गाय भैंस चोरी की हुई है, तो हमें जैसे इनका करेक्टर इतना गिर चुका है, ये छुप के वार करते हैं अपने ईमेलों के, अपने क्या कहते हैं वो चैनलों के पीछे, अपने ट्विटरों के पीछे छुप के वार करते हैं, और वो बकवास करते हैं कि इंसान सुन सकता है, लेकिन जब पता चलता है खोज लगा लेते हैं, उस वक्त की मां मर जाती है। तुम्हें जरूरत है तो हमारे सामने आके बात करो। पाकिस्तान के लोगों में ऐसे लोग बेशुमार हैं जो कि दूसरे चुगल और वो जो है अपना जो कहते हैं एनोनिमस और अननोन हैसियत में बढ़ की बातें करेंगे, लेकिन जब पता चलेगा जमात साहब को आवाज को पता चल गया हमारा कौन है, उसके बाद हम उन तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद उनकी हमारी निकल जाती है। तो कैरेक्टर पैदा करो अपने अंदर, अगर हम गलत हैं तो हमारे मुंह पर आकर बोलो और हमारे सामने चैलेंज करो, मगर ये जो तुम्हारी थर्ड चीजें हैं इन बातों को छोड़ो और अपनी सोच को उसको पॉजिटिव करना चाहिए। बाकी ये है कि मैं कोई इस बारे में नहीं आता कि नाम किसी को धमकाते हैं, कुछ करते हैं, हमसे भी कहते हैं कि अगर हमारे साथ पंगे करोगे तो हम तुम लोग को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे घर तक पहुंचेंगे, चाहे तुम किसी पर्दे में छुपे होगे, हम तुम लोग को नहीं बख्शेंगे। तो मेरा ठीक है, कहने का ये कि जब हम सिर्फ उस पर इज्जत करते हैं, डिमांडों को आला करते हैं जो पाकिस्तान के लिए सोचता है, पाकिस्तान के लिए सही है, पाकिस्तान को बनाने की बात करता है, करप्शन के खिलाफ है और इन सब बड़ों को उल्टाने के खिलाफ है। और आखिर में इसको भी कहूंगा कि ये लोग जो है ये TTP वाले दूसरे तीसरे जो मासूमों को मारते हैं, तालिब इल्मों को मारते हैं, आम बंदों को मारते हैं, आम शहरियों को मारते हैं, मुझे समझ नहीं आती कौन सा जहाज कर रहे हैं ये लोग। अगर असली जहाजी हो तो उन लोगों को मारे जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बैठे मुल्कों के
ताकि इनकी रसाई नहीं होती, आम आदमी को मार कहते हैं जहाज है, ये बकवास है, ये झूठ है। जहाज ये होता है कि तुम गलत बंदे को मारो। बिल्कुल सही। अगर ये लोग वो नहीं करते हैं तो हम लान देते हैं कि ये लोग इनका जहाज नहीं है, ये चोरी करके ये सब की दहशतगर्दी है, ये जहाज के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, इस्लाम नहीं है, इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये मैं बात आप कहते हैं। तो मैं इधर क्या आ जाता हूँ भाई, बाकी फिर चला बस ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दिया आपने, ज़बरदस्त। सब बाकी समझने वाले हैं, अगर समझ गए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो और बस ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं भी एक स्टॉप करूँ भाई इसको ज़रा, मैं एक मिनट होल्ड करना ज़रा, मैं बात करता हूँ आपसे। एक मिनट होल्ड करो, मैं बात करनी है आपसे, मैं ज़रा इसको कैमरा बंद करवा दूँ।